आदाब नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हूं। मैं हूं आपके साथ इद्रीस फलाही और मेरे साथ हैं अतियाब मुजीब। इस वक्त आप सबको बताएंगे 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह कराएंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन इससे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर जो रहने वाली है, जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग जो है वो की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने यह मीटिंग कराई है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। आपको इस हवाले से भी बाखबर कराएंगे। इसके अलावा तीसरी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर एनएचएम मुलाजमीन को एक बड़ी राहत दी गई है। सकीना इतू की तरफ से ऐलान किया गया है। क्या कुछ ऐलान किया है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर बजट सेशन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। श्रीनगर के अंदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर के रुकने असेंबली के मेंबरान ने मीटिंग में हिस्सा लिया है। एनसी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी एक बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि बड़ी खबर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है, जहां पे रिश्तेदार का मिलिटेंट होना पासपोर्ट में रुकावट नहीं बन सकता। इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है। 5 खबरें आगे चलकर इस हवाले से आप तक तफसीलात भी फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ भी। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर हुआ तबादले ख्याल। एनएचएम मुलाजमीन को एक बड़ी राहत, वजीर सकीना इतू ने तनख्वाह जारी करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर में शराब पाबंदी पर पीडीपी के बाद एनसी के एहसान परदेसी ने भी बिल जमा कराया। कांग्रेस भी आई हिमायत में। रामबन के बैठी चश्मा इलाके में हादसा, गाड़ी गहरी खाई में गिरने से एक शहरी की मौत। जीबीएस ने जानलेवा शक्ल इख्तियार की। मुंबई में इस बीमारी से हुई पहली मौत। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ संगीन दफात में मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापेमारी। पंजाब और हरियाणा के कई अजला में जेर जमीन पानी, मुज़िर सेहत कैंसर समेत संगीन बीमारियों का खदशा। परेशानियों को शेयर करें, खुद पर यकीन रखें। परीक्षा पे चर्चा में दीपिका पाडुकोण की तुलबा को नसीहत। किसान तहरीक के 1 साल मुकम्मल, खनवरी में महापंचायत। आइंदा हिकमत अमली पर होगा गौर। शुमाली हिंद में मौसम खुशनुमा, मणिपुर समेत 6 रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी लगाने की मांग जो है वो तेज की जा रही है। जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी की मांग को तेज की जा रही है। कानून साज असेंबली में ये बिल पेश हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस समेत कई जमातों का कानून लाने में इत्तेफाक जो है वो किया जा रहा है। उनकी तरफ से जो बिल है वो भी जमा कर दी गई है, जहाँ पर शुरुआत पीडीपी की तरफ से की गई। उनकी तरफ से जो इसके खिलाफ बिल जमा की गई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और कांग्रेस की बात करेंगे तो उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया है, जहां पर जो शराब पर पाबंदी लगाने के हवाले से जो बिल है वो मंजूर की है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर शराब पर पाबंदी लगती है तो कश्मीर की सकाफती और मजहबी इक़्तिदार के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी की बात करेंगे तो सभी जो है एक साथ है। उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि जो शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा जो है इन सब की तरफ से किया जा रहा है। इद्रीस। जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से असेंबली में एक बिल पेश करने के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पीडीपी के रुकने असेंबली फयाज अहमद मीर के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एहसान परदेसी ने भी
असेंबली में एक प्राइवेट मेंबर बिल जमा कराया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के लिए पेश किए गए बिलों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। जेकेपीसीसी के सीनियर नायब सदर जीएन मोंगा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली की जानिब से पेश किए गए बिलों का साथ देगी। इसके अलावा यह भी इतलात मौसूल हुई है कि बीजेपी के अराकीन असेंबली भी इस बिल की मंजूरी के हक में ही रहेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि शराब पर पाबंदी लगाना कश्मीर की सकाफती और मजहबी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है। उनका मौक़िफ़ यह भी है कि शराब नोशी वादी में सूफी ऋषि रवायत के मुनाफी है। आपको यह भी बता दें कि साल 1997 और 98 के दौरान भी जम्मू कश्मीर की एक मजहबी तंजीम कारवान इस्लाम जम्मू कश्मीर ने इस हवाले से एक दस्तखती मुहिम चलाई थी, जिसमें करीबन 7.5 लाख लोगों ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया था। ताहम यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जिसमें कारवान इस्लाम तंजीम ने इस हवाले से जम्मू कश्मीर असेंबली में एक मुसवदा पेश करने का भी मुतालबा किया था। ताहम साल 2019 के बाद अब यह पहला मौका होगा जब एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और साथ ही बीजेपी सब मिलकर शराब मुखालिफ कानून को लाने में एक ही सफ में नजर आएंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जराइम में काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसकी असल वजह मंशियात और शराब को माना जा रहा है। इसलिए यह बिल जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह को काबू करने में संगे मील की हैसियत रख सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस बिल को कब मंजूरी दी जा सकती है असेंबली के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर में आज एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जो ये मीटिंग है वो मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर जो है नासिर असलम वानी की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मीटिंग में वजीर आला की शमूलियत जरूरी थी। उनकी तरफ से कहा गया, आज श्रीनगर की बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में ये आला सतही मीटिंग जो है आज मुनक्किद हुई और इस मौके पर जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें फौज, सीआरपीएफ, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारान और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर ने शिरकत की। इस मीटिंग में दहशतगर्दी के इंसदाद की कार्रवाइयों, दरअंदाजी की कोशिशों और मंशियात के बढ़ते हुए चैलेंजेस समेत दीगर अहम सिक्योरिटी उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। यह मीटिंग सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से मुनाकिद की गई थी। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सिक्योरिटी जायजा इजलास में वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मदऊ करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम पहले ही वाज़ा कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कानून व इंतज़ाम को देख रहे हैं, लेकिन असूली तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इजलास में बुलाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें खित्ते में कानून व इंतज़ाम और सिक्योरिटी के हवाले से वसी तजुर्बा हासिल है। उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। लॉकडाउन का और पुलिस का एलजी साहब खुद देखते हैं, कायदे से तो चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, उनको तजुर्बा है यहाँ कैसे ये सब एक ही जगह कमांड करके जो है बेहतर तरीके से निभाया जाए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एनएचएम मुलाजमीन को एक बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है। मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से जो है लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जारी की जाए और अब उनकी तनख्वाहों को जारी करने की हिदायत भी दी गई है। सकीना इत्तू ने जो उनकी तनख्वाहें हैं उन्हें जारी करने की हिदायत दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमती भी अमले की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। और एनएचएम मुलाजमीन के हवाले से बात करेंगे तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। वज़ीर सेहत और तिब्बी सकीना इत्तू की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी।
जी हाँ, बिल्कुल। एनएचएम मुलाजमीन के लिए एक राहत की खबर देखने को मिल रही है, जहां वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करने की हिदायत दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर सकीना इत्तू ने लिखा कि एनएचएम मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई के लिए हिदायत जारी कर दी जाए। हुकूमत सेहत के कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। यह बात काबिल जिक्र है कि एनएचएम मुलाजमीन ने इससे कबल अपनी तनख्वाहों की इजराई के लिए दरख्वास्त की थी और अब सकीना इत्तू की जानिब से एक ट्वीट के जरिए से यह बताया गया है कि उनकी तनख्वाहों को इजाफा किया जा सकता है और किया जाएगा बहुत जल्द। और ये एक बड़ी राहत की खबर है एनएचएम के मुलाजमीन के लिए, जो सकीना इत्तू की जानिब से इस ट्वीट के जरिए से बतलाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर बजट सेशन के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर लगातार जो तैयारियां हैं बजट सेशन को लेकर देखने को मिल रही हैं और तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। और बजट से पहले जो मशावरात मीटिंग का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और मेंबरान असेंबली ने दरपेश मसाइल से आज वजीर आला को आगाह किया। शहर श्रीनगर में दरपेश मसाइल को बजट में जगह मिलने की तवक्का है और जिस तरीके से जो लगातार देखने को मिल रहा है कि मीटिंग्स का सिलसिला जारी है बजट को लेकर। और बजट से पहले जो आज भी देखने को मिला कि आज मेंबरान ने वजीर आला के साथ एक मीटिंग की और जो दरपेश मसाइल है उनसे उन्हें आगाह कराया। जी बिल्कुल, श्रीनगर में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले मुशावरतों का सिलसिला जारी कर दिया है। इस दौरान श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में जिला श्रीनगर से वाबस्ता मेंबरान असेंबली के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुशावरत की है। इतलात ये भी हैं कि असेंबली जो मेंबर असेंबली हैं उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में दरपेश मसाइल और तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से वजीर आला को आगाही दी है और साथ ही उम्मीद भी जाहिर की है कि वजीर आला शहर श्रीनगर के लोगों की आवाज़ को सुनकर उसे बजट में मुनासिब जगह देंगे। इस दौरान वजीर आला ने कई ताजिर अंजुमनों और सियासत या सयाहत से वाबस्ता जिम्मेदारान से भी मीटिंग की है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि रियासती दर्जे का मसला कई बरसों से मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रियासती दर्जा मिलने से यहाँ पर जो आतंक है वो ख़त्म नहीं होगा, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगा। उसके अलावा उन्होंने फौजी एहलकार की शहादत पर भी तशवीश का इजहार किया। उनकी तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अमन की ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे का मसला कई बरसों से मौजूद है और जो फौजी अहलकार कल जिस तरीके से अखनूर में पूरा मामला पेश आया था, अखनूर के LOC में जो एक ID धमाका हुआ जिसमें 2 फौजी जो है वो शहीद हो गए और उस पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तशवीश का इजहार किया। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा यह मसला यानी रियासती दर्जे का मसला कई सालों से मौजूद है। क्या लोग ये समझते हैं कि कश्मीर को रियासती दर्जा मिलने से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? ये फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह कल ही एक जो फौजी एहलकार है उन्होंने शहादत पाई और उन्हें यह भी कहा कि हमें अवाम की मदद की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ अमन ही कुछ कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे बयानात थे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन ही एक हल हो सकता है और जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत का दर्जा बहाल होने से ही मिलिटेंसी का खात्मा मुमकिन नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ मजीद कहा है आपको सुनाते हैं। The things are as they are हमारे सामने मामला चल रहा है और ये मामला बहुत सालों से है और हम ये कहें कि साहब कल अगर सेठहुड भी बहाल हो जाता है और हमारे पास सारा आ जाता है तो क्या लोग समझते हैं कि उससे ये आतंकवाद बंद हो जाएगा? जो ढंके की चोट पे बोलते थे आतंकवाद खत्म हो गया, उनसे पूछे है या नहीं है? कल ही देखिए एक सिपाही ने शहादत दे दी, ID फटा, कैसे आया, कहां से आया? आसमान से तो नहीं गिरा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीपल्स हेल्प। वी नीड पीपल्स हेल्प to see that we get to normalcy.
that we develop. High time we should have peace. अमन होना चाहिए, अमन से यहाँ कुछ बनेगा। हमारे बच्चे बेकार हैं, बच्चियां बेकार हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है, कहां से उनको आप इन मुश्किलों से निकालेंगे। हमारे स्कूलों की हालत देखिए, हमारे अस्पतालों की हालत देखिए। के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। और क्या कुछ फैसला इस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से रिश्तेदार और उनकी तरफ से कहा गया कि रिश्तेदार का मिलिटेंट होना पासपोर्ट की रुकावट का सबब नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फैसले का खैर मकदम किया है। और उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो सजाद गनी लोन है, उनकी तरफ से भी इस फैसले का खैर मकदम किया गया। और जहां पर महबूबा मुफ्ती ने आज ये ट्वीट किया है, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया कि रिश्तेदार का मिलिटेंट होना पासपोर्ट की रुकावट का सबब नहीं है, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया है। जी हां, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जानिब से एक बड़ी राहत मिली है, जहां पे बताया गया है कि किसी भी शख्स को महज उसके भाई के मिलिटेंसी से मुतालिक सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से या उसे किसी रिश्तेदार की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया के इस फैसले को खुश आइंद करार देते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, अदालत आलिया का किसी फर्द को महज मिलिटेंसी से ताल्लुक होने की वजह से पासपोर्ट देने से इनकार करने के मुतालिक जो फैसला लिया गया एक अच्छा इकदाम है। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2019 से किस तरह जम्मू और कश्मीर में सफर के बुनियादी हक को भी हथियार बनाया जा रहा था। उनका पोस्ट में यह भी कहना है कि पासपोर्ट दफातर में लातदाद केसेस जेर इल्तवा हैं जो सीआईडी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के मुंतजिर हैं। साबिक वजीर आला ने यह भी कहा कि ऐसे अफराद को न सिर्फ पासपोर्ट देने से इनकार किया जाता था, बल्कि सहाफियों, तलबा और मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को भी जो सरकारी मुलाजमतों के लिए जरूरी शराइत पूरा करने के बावजूद भी सिर्फ सीआईडी की जानिब से दी गई मनफी रिपोर्ट की वजह से नौकरियों से इनकार कर दिए जाते थे। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि जो मुतल्लिका मिलिटेंट की हैसियत चाहे वो मुर्दा हूं या जिंदा गैर मुतल्लिक मालूम होती है। इनका कहना था कि बदकिस्मती से यह पॉलिसी ऐसे अफराद तक भी फैलाई गई है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी के अरकान से दूर दूर तक रहा है। तो यह एक ट्वीट है जो आप देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने अदालत आलिया के इस फैसले को खुश आनंद करार दिया है और इसको एक अच्छा इक़दाम की हैसियत से भी कहा है। और साथ में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सीआईडी की जानिब से मनफी रिपोर्ट आने के बाद उनके पासपोर्ट्स को रोक दिया जाता था, लेकिन अब ये बड़ा फैसला कि किसी रिश्तेदार या कोई भाई के मिलिटेंट होने की वजह से उसके भाई को पासपोर्ट जो है देने से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी अब उन्हें पासपोर्ट मिलेगा। और ये फैसला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जानिब से लिया गया है। तो चले आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर में सुबान आलमदार नामी एल्बम का आज इजरा किया गया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाही की हयात से लोगों को आगाही मिली और प्रोग्राम में कई मजहबी व अहम शख्सियत ने शिरकत की। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जहां सोन अलमदार की रहनुमाई की गई, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी रही। एल्बम के डायरेक्टर एजाज राह ने इस मौका पर कहा कि शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि इस एल्बम के जरिए शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की अहमियत को उजागर किया जा रहा है, ताकि उनकी रूहानियत और रहनुमाई की रोशनी से लोग मुस्तफीज हो सकें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जनरेशन को और पूरी
दुनिया को ये पता होना चाहिए कि शेखुल आलम साहब ने 650 साल पहले ये कलाम हमें दिया है और भाईचारे का जो मैसेज तब भी था वो कभी बदलेगा नहीं। और ऐसी मैसेजेस आज की जनरेशन के लिए जो सिर्फ सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में मसरूफ़ हो चुकी है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस कदर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है और जिस कदर एजाज राह साहब ने इस चीज़ को प्रोड्यूस किया है, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी मैसेज है और इसकी ज़रूरत हमारे नौजवान नस्ल को बहुत ज़रूरी है। कश्मीर के मशहूर मारूफ सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और फिल्म एक्टर, जी हाँ, एजाज राह आपका वेलकम। बड़ी खूबसूरत कोशिश सोन अलमदार को लेकर, आज के फंक्शन के बारे में बताएं थोड़ा। जी, मकसद यही है कि अलमदार के जो शुक हैं पूरी दुनिया तक पहुँचे, क्यों ये मोहतात हैं कश्मीर तक ही। कोशिश की गई है लेकिन कामयाब उतनी नहीं हुई है। आप कहीं भी आप जाते हैं, हम म्यूज़िकली जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ बुल्ले शाह, कबीर, ऐसे अल्लामा इकबाल, गालिब, ऐसे लोगों की बात होती है। तो मुझे लगा कि कहीं हमारे शेखुल आलम इनसे भी ऊपर है, तो इनका कलाम इन तक पहुँचना चाहिए। ये नसीहत आमूदा हमने निकाले हैं कुछ शुक, जिसमें नसीहतें हैं लोगों को सीधे पाथ पे चलने की। तो इसलिए हमने फिर ये एल्बम बनाया। ये एक शुरुआत है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया जानेगी कि शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह क्या है। कल्चर, आर्ट एंड लैंग्वेजेस की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला आपको या कि खुद अपनी कोशिश थी? ये मेरी अपनी कोशिश है। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की थी इधर उधर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तो फिर ये अल्फा इंटर ने मेरे साथ लॉन्च में मदद की है, मैं इनका भी शुक्रिया करता हूँ। बाकी मैंने खुद किया है। तो एक और चीज, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अभी एक बजट प्रोड्यूस होने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको आर्टिस्ट लोगों के लिए? बस उम्मीदें यही है कि ऐसी चीज़ें जो हम कौम के लिए कोशिश करते हैं, ये सरमाया है हमारा शेखुल आलम, तो ऐसी चीज़ों के लिए फंड्स होने चाहिए, तो इससे भी बेहतर बन सकता है। इस वक्त आर्टिस्ट की फ्रेटर्निटी की सिचुएशन कैसी है, कितनी मुश्किलात है जो आप चाहते हैं कि इस बजट में उसका इजाला हो? इस वक्त आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी की मुश्किलात आप जान सकते हैं कि आर्टिस्ट लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। कुछ रिक्शे चला रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं जी। तो ये अलमिया है एक, और इतना पैसा जो हमारा बंद भी है, आपको पता है कितनी देर से दूरदर्शन में जी। चलिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगली गवर्नमेंट जो इसका बजट है वो आर्टिस्टों के लिए बेहतर हो। कोई खास चाहते हैं आपके लिए, कोई आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज हो, या फिल्म्स को लेकर, एल्बम्स को लेकर, प्रोडक्शंस को लेकर, जैसे आप रिवाइव कर रहे हैं, विरसे को रिवाइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो बजट में? ऐसा कौन आर्टिस्ट नहीं चाहेगा। हम चाहेंगे कि जो प्रोग्राम्स बाहर से आप लाते हैं वो यहीं के पले बड़े हैं, हमसे सीखे हैं, उसको बाहर से लाके बहुत अच्छी फीस देते हैं और हमें इग्नोर करते हैं। आप देख कश्मीर के कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट घरों में बैठे होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, वो बाहर से आते हैं, उनके लिए फीस आपको निकलती है। अपने आर्टिस्टों के लिए थोड़ा इंसाफ भी करें, देखिए किसने कितनी मेहनत की है, कितना दिया है अपने कौम को, अपने कल्चर को। तो एक आखिरी सवाल, इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, आप चाहते हैं कि कश्मीर की इंडस्ट्री दोबारा से उभरे और इस बजट में इस इंडस्ट्री की बात जरूर हो? जी हाँ, इस बजट में इस इंडस्ट्री की बात हो। हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम साउथ के लिए काम करते हैं। मैंने बॉलीवुड में काम किया, साउथ में काम किया, तो हम अपनी फिल्मों के लिए क्यों ना काम करें, हमें सपोर्ट चाहिए। शुक्रिया। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में खबरों का इस वक्त इख्तिताम हो चुका है। मुझे और अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।